आपका भी एक काम दिया है। क्या काम? पहला सुसमाचार सुनाना है और घर को संभालना है। स्त्री लोग घर को संभालना है और पुरुष लोग परिवार से प्रेम रखना है। ये दो चीज बस, और कुछ नहीं बोला परमेश्वर। एक दूसरा से दूसरा प्रेम रखो। वो किसको बोल रहा? परिवार के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में आया, सारे काम करके गया। आपका पाप मेरे पाप, आपका श्राप मेरे श्राप, आपका दुख मेरे दुख, आपका बीमारी मेरे बीमारी, आपका रोग मेरे रोग, सब कुछ प्रभु ने क्रूस में अपना पर ले लिया। अभी अपन को चंगाई दे दिया। आमीन। इस चंगाई को रिसीव करना आपका काम है। क्या है? हमारा आपका काम है। सबको जिंदा नहीं करता परमेश्वर। सबको जिंदा नहीं करता, क्योंकि अभी जिंदा करेगा तो पहले मेरे पिताजी की करना चाहिए था। कई दास लोग आया मेरे पिताजी की दुआ करने के लिए, और मेरे मम्मी की दुआ करने के लिए कई लोग आया, दास लोग, और इनको भी किया। लेकिन वो जिंदा होना चाहिए ना? नहीं, उनका काम हो गया। होने के बाद इस जगत से जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कैसा करना है वो सीखना जरूरी है। आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है? थोड़ा सोचो। मेरे बेटा से पूछता हूँ, मेरे बेटी से पूछता हूँ, सेजिल से भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, आपका उत्तर कहाँ है? अभी तक एसी नहीं आया, आपके घर में गाड़ी नहीं आया, घर नहीं मिला, कहाँ है आपका प्रार्थना? हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? बुद्धि से आत्मा से प्रार्थना करो। कैसा? बुद्धि से और आत्मा से। छोटा सा प्रार्थना, उसमें सामर्थ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आज प्रार्थना के बारे में मैं शिक्षा देना जा रहा हूं। आपको प्रभु ने किस बुलावट में बुलाया है, वो बुलावट में रहो। पत्नी जैसा आपको बुलाया, उधर ही रहो, वो पूरा करो। आपको पति जैसा बुलाया, वही खालिंग पे चलो, वो आशीष है। जब रास्ता बदलने के समय वहां शैतान आ जाता है। मछली वाला मछली वाला को परमेश्वर ने क्या बोला? तू निनिवे के जा, वहां सुसमाचार सुना। उनका काम क्या था? जाके सुसमाचार सुनाना, इतना काम था। इन्हें क्या किया? डर के कहां गया? तरसीस गया। रास्ता बदल गया। कौन सा? उसका बुलावट बदल गया। समुद्र में जा रहा है। जाने के समय भयंकर तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान, आंधी तूफान आके समुद्र को हिला रहा है। वो नाव चला रहा है, वो सब लोग दुआ कर रहे हैं, अपना अपना परमेश्वर को दुआ कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। ये योना नीचे जाके सो रहा है, उसके चिंता नहीं। योना को इतना भी चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा चिंता ना करो, किसी बात के लिए चिंता मत करो। आमीन तो बोल दो। आमीन। योना के लिए किसी बात में चिंता थी क्या? नहीं। जाके किधर सो रहा है? नीचे। यीशु मसीह कहां सोया? नाव में। लेकिन चैला लोग तूफान को देख के डर गया। प्रभु प्रभु हमको बचाओ। प्रभु तो साथ में है, प्रभु तो नाव में सो रहे। पहले मरने वाला कौन है? मसीह। क्यों सो रहा है? वो तो अंदर जाएगा ना पहले। यीशु मसीह के साथ में रख के डर रहा है। हालेलुया। आपको मैं आज बता रहा हूं, चिंता ना करो, अच्छे से खाओ पियो, आश करो, आनंद साथ रहो। शैतान को क्या कर रहा पता? आपका नींद को चोरी करेगा। क्या करेगा? नींद को चोरी करेगा। आपका नींद को चोरी कर दिया, रखो, आपका शरीर में बीमारी आना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना। अरे जिस बीमारी शैतान लेके आ रहा है, शैतान लेके आ रहा है, शैतान लेके आ रहा है, ठीक है मैं शैतान लेके आ रहा, ऐसे ही मान लो आप। परमेश्वर क्यों पानी पीने के लिए बोला? क्यों खाना खाने के लिए बोल रहे हैं? 3 टाइम खाना खाओ, अच्छा से पानी पी, अच्छा से वस्तु खाओ। क्यों बताया? क्या जरूरत है? आदम के लिए क्यों वाटिका बना के दिया? ये सारे चीज तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, तू खा के पी के आनंदित रहो। क्यों दिया? शरीर में ताकत चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब से अपना हाथ में मोबाइल आया, जब से टीवी आया, तब से इंटरनेट फ्री हुआ, 1 महीना के लिए अनलिमिटेड आया, अभी अनलिमिटेड से रात भर मोबाइल देखना शुरू हो गया। जो केड़े गांव में है, विलेज, जो छोटा छोटा गांव, अभी सेजिल पिछले हफ्ता उसका गांव गया। सारोन किधर है? सारोन उधर जाने के बाद वो 8 बजे सोना शुरू हो गया। कितना बजे? इधर आने के बाद 8 बजे सोना शुरू किया। तो इतना जल्दी कैसे सो रहे हैं? डैडी, वहां सब लोग गांव वाला पूरा 8 बजे सो जाता है, मुझे भी आदत बन गया। देखा, 2 दिन में उसका क्या हो गया?
चेंज हो गया। वही सब मोबाइल में आप ज्यादा टाइम देगा ना, वो आपको पकड़ के रख देगा। हालेलुया। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रहो। बिजी कैसा है, काम नहीं है, ये दुआ करो। यीशु मसीह कैसा दुआ किया वैसा उसको पढ़ो, उसके लिए दुआ करो, कलीसिया के लिए दुआ करो, लोगों के लिए दुआ करो, आपका गांव के लिए दुआ करो, जो काम नहीं है उनके लिए दुआ करो। अपना देश में कई मसीह लोग काम नहीं है, उनके लिए भी दुआ करो। जो नहीं जानता है परवाह नहीं, हम सब एक अंग है, हम परमेश्वर के संतान है। यस, हम सबको दुआ करना अपना काम है। एफेसी 6 में लिखा हुआ, पवित्र लोग को दुआ कर, पवित्र लोग को मदद कर, यही है अपना बोझ। हालेलुया। यीशु मसीह अपना लिए कभी नहीं दुआ किया मुझे प्रभु बचाओ, क्रूस से बचाओ, ऐसा नहीं बोला। मसीह ने अपना जान लहू दे के आपको मुझे सबको खरीद किया है। आमीन। किससे? पाप से, अधर्म से, श्राप से, दुख से। और एक रास्ता दिया है, कौन सा? स्वर्ग जाने के लिए रास्ता। आपका पास, मेरे पास कई करोड़ रुपया है, रह सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं है तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं, स्वर्ग नहीं जा सकता है ना। वो रास्ता आपको फ्री में बना के दिया। आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद करो, पहला स्थान दो। हमारे गांव में तो सरकार कैसा सिस्टम है पता है? ज्योति का मम्मी घर बनाया और तारंगना दीदी घर बनाया, कई लोग सरकार का घर बनाया ना। लेकिन यहां का सरकार अच्छा फ्रीडम दिया है, सचमुच। कैसा पता है? आपका मर्जी से घर बना लो। कैसा? अपनी मर्जी से घर बना लो, जो पैसा दे रहा है वो दे रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा सिस्टम नहीं। इतना लंबा रहना चाहिए, इतना चौड़ा रहना चाहिए, और सरकार का नाम उधर रहना चाहिए, और उसको बेच भी नहीं सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति खरीद भी नहीं कर सकता है। रूल्स। कोई घर बेच दिया रखो, वो 10 साल उसको शिक्षा। हालेलुया। लेकिन महाराष्ट्र का सरकार आपको फ्रीडम दिया, उसके लिए तारीफ करो। कुछ कुछ चीज महाराष्ट्र में सरकार अच्छा बनाया, कुछ चीज तमिलनाडु में सरकार अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो फायदा है उसको हम उठाना जरूरी है। आपको भी प्रभु मौका दिया, अभी समय दिया, किसके लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए जिंदा रखा है। एक समय आ रहा है, जल्दी आने वाला मसीह। क्या है? जल्दी मसीह इस जगत में आ रहे हैं। हम तो आनंद के साथ जा सकते हैं। आमीन। कोई चिंता नहीं। यस। जीने से भी मसीह, मरने से भी मसीह। मरने से भी मसीह। क्यों मरने से मसीह? मरण, आपको मृत्यु नहीं है। क्यों? शरीर मिट्टी में जाएगा, आपका जीवन प्राण कहां जा रहा है? बस कहां है? आप मर गया। लासर कहां गया? परमेश्वर अब्राहम का गोद में जाके बैठ गया। कोई भी नहीं मरता है। शरीर में मृत्यु आएगा, लेकिन आत्मा जीवन के लिए मृत्यु कभी नहीं। आमीन। लक्ष्मी ताई अभी से पैसा जमा कर दिया, मैं मरने के बाद ऐसे ऐसे मुझे तफा कर दो। मैं बोलता हूं आपको यहां से आपको मृत्यु नहीं आएगा 10 साल तक, ऐसे रहो। मृत्यु को जो मरने के लिए कोशिश करते हैं ना, उनको मृत्यु नहीं आएगा, उनसे दूर हो जाएगा मृत्यु। आमीन। उनके लालच नहीं है, उनको लालच नहीं। जो लालच है, प्रभु मेरे जीवन को बचा ले, मेरे जीवन को बचा ले, मेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आए, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, ये डर के प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। मेरे प्राण परमेश्वर का हाथ में छुपा हुआ है। आमीन। कोलोसे 3:3 में लिखा हुआ है, आप मर चुका है, अभी मसीह के अंदर आपका जीवन परमेश्वर का हाथ में छुपा हुआ है। उसका लेना देना मेरा काम है। लेने के अभी, देने के अभी किसका काम है? परमेश्वर का। परमेश्वर का हाथ में कोई छीन सकता है? नहीं। बोलो ना, नहीं। पढ़ो जान वही चैप्टर में 10:27 पढ़ो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरे भेड़, सुनो, मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनती है। हाँ। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे पीछे पीछे चलता है, और मैं उन्हें... आगे जाने की मत कोशिश करो। हेलो सुनो, इधर देखो, मसीह के आगे मत जाओ, मसीह के पीछे जाओ। प्रभु क्या लिखा हुआ? मेरे पीछे आ जाओ, 27। आगे मत जाओ। आगे जाएगा ना, आपको कोई बंधु मार रहा है, पहले आपको मारेगा। पीछे आने वाला मसीह को नहीं मार सकता है। आप मसीह के पीछे जाएगा ना, पहला बंदूक किसको आएगा?
हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में भी एक दास एक दासी के पीछे जाते रहो, एक समय आएगा परमेश्वर आपका आगे लेके जाएगा। आमीन। पहले मैं भी 15 साल तक एक मेरे आदमी के पीछे गया, कभी उनका आगे नहीं गया। हम लोग डरता था। एक बार अंकुल नूरला का कलीसिया में गया, सब मुझे लेके गया। पिछले बार भी मैं गवाही दिया, आज भी मैं दे रहा हूं। मेरे के बाथरूम आ गया, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूं, 6 महीना का बच्चा मर गया। बेटी ऐसा रखो, उधर आवाज आ रहा। वो बच्चा, उसका माँ ऐसा मार मार के रो रही, मेरे बच्चे को जिंदा करो परमेश्वर। वहां लाख लाख लोग हैं। अंकुल नूरला के पास गया, वो भी दुआ किया, लेकिन बच्चा जिंदा नहीं हुआ। वो अन्य जाती है पर मसीह को नहीं जानता है। जब मैं बाथरूम से बाहर आ रहा हूं, आने के समय मेरे साथ एक दास है। जब मैं उसको बोला, ये बेटी को मेरे को दुआ करने के लिए मुझे अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, मैं दुआ करना चाह रहा हूं। उन्हें मेरे हाथ पकड़ के खींच के लेके गया। क्या खींच के लेके गया पता? अन्ना यहाँ ऐसा मत करो, उनका रूल्स ऐसा है। दूसरा कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना है, करने से उसको खिलाफ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा किसी को भी दुआ करने के लिए बोल रहे हैं, करो, वो चंगाई हो जाएगा। आमीन। लेकिन सुनो इधर नहीं, लेकिन पीछे जाना सीखो। आपके साथ जिंदा मुर्दा को भी जिंदा हो जाए, कोई बात नहीं। नो 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 नो, कितना भी हो। मेरे सेवा में 5 लोग जिंदा हुआ, आज तक मेरे प्रिचुअल फादर का सामने में नहीं गया। सुभाष बेंद्रे को मालूम है, मुझे स्टेज में बुला के मुझे 15 मिनट प्रचार के लिए दिया। उतना बड़ा स्टेज के साथ कितना भी चमत्कार हो जाए, लेकिन घमंड नहीं आना। घमंड आ गया, उसी स्थान में शैतान अपन को मारने की कोशिश करेगा। मैं भी ऐसा घमंड किया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीख के आया। 20 साल से, 20 साल बोल रहा हूं, 25 साल से आज आपको मौका मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे के लिए एक बात बोलता है, तुम कितना भी चमत्कार करो, कितना भी बड़ा दास बन जाओ, लेकिन यहां से आपको कड़ा किया ना, यहां इसको मत बोलो करके बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, कभी भी आपके यहां से प्रभु कड़ा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कलीसिया को मत भूलो। कहीं भी जाओ, यहां से तुम अमेरिका देश भी जाओ, रशिया भी जाओ, लेकिन माँ का दूध जो है दे रहा है, उसको मत भूलो। हालेलुया। मसीह कभी अपना पिता का आगे नहीं गया, पिता का पीछे गया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उनका आनंद जीवन देता हूँ, हाँ, वे कभी नाश न होगी, कभी नाश नहीं होगा। कैसा प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह? कौन सा पढ़ रहा है? यूहन्ना 10 का 27। हाँ, और आगे, कभी नाश न होगी, हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई भी नहीं छीन सकता। आमीन। आपको कोई नहीं छीन नहीं सकता। अभी किसका हाथ में है? पर फिर कोई छीन सकता है? नहीं। आपका बेटी के साथ, आपका बेटा के साथ, आपका परिवार के साथ परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत रखा है आमीन। हालेलुया। आपको संभालने के लिए, आगे पीछे सब संभालने के लिए एक स्वर्गदूत है। इसको विश्वास करो, पहले हर वचन को विश्वास करो। विश्वास में धर्मी जीवित रहेगा। बस। और आगे 17 में आ जाओ जल्दी, 9 से पढ़ो। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। देखा यीशु मसीह कैसा प्रार्थना कर रहा है? मैं उनके लिए विनती करता हूँ। किसके लिए है? चैला लोग के लिए विनती कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं। यीशु मसीह क्या विनती कर रहा है? मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, विनती नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लिए विनती कर रहा हूं, जो आपने मुझे दिया है उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और आगे, परंतु उन्हीं के लिए हाँ, जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, क्योंकि वे तेरे हैं। वो तेरा है। आमीन। आप लोग हालेलुया। पूरा कौन है? परमेश्वर का है। आप किसका संतान है? परमेश्वर की संतान। फिर यीशु मसीह क्या लिखा? वो सब कुछ है, मेरा नहीं बोला उन्हें, वो आपका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी ऐसे ही रखो, प्रभु ये परिवार मेरा नहीं है, ये पति मेरा नहीं है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटी मेरा नहीं, ये दान मेरा नहीं, ये काम मेरा नहीं, आपने दिया है, आपके लिए महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर का महिमा करते रहो, आपको परमेश्वर खड़ा करते रहेगा। आमीन। धन्य गांव में कुछ दिन का पहले कार्तिक सेवा कर रहा था।
अभी उनके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला, कुछ दिन किया, अभी उसको सरकार का काम मिलने वाला, मेरे ख्याल से मेरा वाइफ बता रहा था, कुछ दिन में सेवा किया, उसके लिए प्रतिफल परमेश्वर सरकार देगा। में उसका काम दे रहा है। आमीन। पता नहीं मुझे, मेरे वाइफ ने बताया, लेकिन मिलने दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सेवा परमेश्वर की सच्चाई से हम करेंगे ना, यीशु मसीह एक वादा किया, मेरे लिए जो सेवा कर रहा है वो मेरा पिता उसको महिमा करेगा। आमीन। यही है महिमा। आमीन। आधा घंटा आपका गांव के लिए सेवा करो। कौन सा सेवा? जाओ आपका गांव में घूमो, दुआ करो और कलीसिया में उनको सुसमाचार सुनाओ और कलीसिया में लेके आओ। कलीसिया में शिक्षा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कलीसिया में। एक बात आपको बता देता हूं, सुसमाचार मैं भी सुना सकता हूं, आप भी सुना सकता है, लेकिन शिक्षा कलीसिया। तारीफ करो इसके लिए। ये मेरा आवाज नहीं है, पवित्र आत्मा का आवाज है। और 2:17 पढ़ो। जिनके कान हो हाँ। वह सुन ले हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से, फिर देखो, आत्मा नहीं बोलना, पवित्र आत्मा बोलना है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? हाँ, 2:29 पढ़ो। जिनके कान हो वह सुन ले हाँ। कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? 3:6 पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले हाँ। कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? 3:13 पढ़ो। जिनके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? 3:22 पढ़ो। जिनके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? तारीफ करो परमेश्वर के लिए। अबे मैं प्रार्थना करने के समय ये वचन पूरा का पूरा पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। मैं हालेलुया, हालेलुया। मुंह से आ रहा है, वो मेरे अंदर से पवित्र आत्मा आपके लिए बात कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर से कई बार बोलता हूँ, प्रभु आपका बिना मेरे शरीर का एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए, आत्मा में आना चाहिए, आपका पवित्र आत्मा में आना चाहिए, लोगों को चंगाई मिलना चाहिए, लोगों को बुद्धि खोलना चाहिए, लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए, आमीन। लोगों को चंगाई होना चाहिए, यस, आमीन। लोग आशीष पाना चाहिए, आमीन। लोग और दिन सामर्थ्य में बढ़ना चाहिए। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। मैं क्रिसमस के आना ही रहूंगा मेरा, क्योंकि मुझे बुलावट आ गया जम्मू कश्मीर, एक हफ्ता के लिए मुझे वहां कल परसों मुझे इनवाइट किया है, बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। देखा, जो मेरे शिक्षा कहाँ जरूरत है वहां लेके जा रहा है। आमीन। आमीन बोल रहे हैं आप लोग है? अच्छा, आमीन बोल रहे हैं ना? जो भूख और प्यास लोग कहाँ हैं वहां मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ आएगा, कौन आएगा? मेरे मम्मी मेरे डैडी आ रहे हैं इधर हैदराबाद से, उनके लिए तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं जाने से मेरे मम्मी डैडी इधर आ रहा है, उन लोग संभालेगा। क्रिसमस अच्छा से करो, उसके लिए तारीफ करो। क्रिसमस अच्छा से बनाओ, मेरे वाइफ का साथ दो। मेरे वाइफ ने बताया तुम चले जाएंगे तो मैं कैसे संभालूं? तुम संभालना मत, पवित्र आत्मा सब कुछ संभालेगा, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर इंतजाम करेगा। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, कभी नहीं बोला, मेरे वाइफ कभी नहीं बोला तुम जाना नहीं, लेकिन इस बार उन्हें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्यों जा रहा हूं? मुझे पहली बार नॉर्थ इंडिया में 2019 में जो आज बुला रहा है, उसी दास मुझे कन्वेंशन रख के मुझे क्या किया? यूज किया। इसलिए एक शब्दों में मैं उसको वादा किया, मैं आ रहा हूं। हर साल मुझे बुलाता है। उन परमेश्वर के साथ अच्छा से संगति रखेगा ना, आपको परमेश्वर कहीं भी लेके जाके यूज करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता का अधीनता में गया, पिता का आज्ञा को मान के गया, पिताजी ने उसको ऊंचा किया। आमीन। क्या किया? ऊंचा किया। ऊंचा किया। आपको भी ऊंचा करेगा आमीन। परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? आप भी परमेश्वर का संतान है। यस। बेड़ परमेश्वर का, चरवाई उसका अर्थ क्या? वो काम करने वाला, मजदूर है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस अपना आपको नम्रत कर रहे हैं। आज मैं भी बता रहा हूं आपके लिए, मैं मेरे वाइफ नौकर, हम काम करने वाला है, हम चरवाई बस, लेकिन आप लोग परमेश्वर का संतान है। आमीन। क्यों? तारीफ करने में मजा नहीं आ रहा है? हाँ, परमेश्वर का संतान बोलने से मजा नहीं आ रहा है? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। चलो योना के बारे में मैं बता देता हूं। योना अच्छा से सो रहा है, यहाँ वो नाव में सारे लोग हैं, उन लोग अपना अपना परमेश्वर को दुआ कर रहे हैं। सारे सामान जो लेके जा रहे हैं, सारे सामान क्या कर रहे हैं? पहले समुद्र में फेंक रहे,
वैसा अपना कॉलिंग से अलग जाने के समय पहला नुकसान किसमें आएगा पता है? इकोनॉमिक। किसमें आएगा? इकोनॉमिक, पैसा नुकसान आएगा। उसका यूहन्ना जाने के समय क्या नुकसान हुआ? पूरा दान संपत्ति पूरा क्या किया? उन लोग फेंक दिया। यूहन्ना का सिर क्यों काटा गया? नया नियम में यूहन्ना का सिर क्यों काटा गया? उसका बुलावट क्या है? उसका बुलावट मन पिरो इतना सी उनका कॉलिंग, उनका बुलावट वही है, लेकिन उन्हें रास्ता बदल गया। हे राजा, तूने क्या किया? अपना भाई के पत्नी को क्यों रखा? इतना बात उठा के उसको क्या कर दिया? जेल में रखा। कॉलिंग बढ़ गया। वही यीशु मसीह समरिया स्त्री के पास गया, उससे क्या मांगा? पानी। यहां यूहन्ना क्या बोला? हे राजा, तुम क्यों गलती कर रहे? रास्ता भटक गया। देखा यजेबेल आत्मा मौका देखा, 800 साल का बाद एलिया को ढूंढ रहे। वो आत्मा, ये आत्मा एलिया को ढूंढ रहे। एलिया कहां गया? एलिया कहां गया? मैं उसको सिर काटना है, क्योंकि उन्हें एक शब्द कहा, कल इतना दिन तेरे सिर मैं काट दूंगा। वो आत्मा ढूंढ रहे एलिया को। फिर नया नियम में यूहन्ना आ रहा है, वही आत्मा में, एलिया का आत्मा में आ रहा है। पता चल गया शैतान लुसे किसको? यजेबेल आत्मा को पता चल गया। फिर मौका नहीं मिला किसको? यूहन्ना को मारने के लिए मौका नहीं मिला। कब मौका मिला पता है? जब हेरोद राजा का जन्मदिन आया ना, उसी समय वो मतलब उसका हेरोद राजा का भाई का वाइफ का बेटी वहां आके सबको आनंद कर रहा नाच के। उसी टाइम राजा ने एक शब्द कहा, तू जो कुछ मांग मेरे राज्य में आधा भी आपको दे दूंगा। ये शब्द कौन पकड़ लिया? शैतान पकड़ लिया। वो स्त्री क्या गया? क्यों जाना है? क्या जरूरत है मां का पास जाने? क्या अधीनता? क्या था? अधीनता। गया, मम्मी जैसा बोला वैसा उन्हें किया, उसको मालूम नहीं। लेकिन उन्हें मां ने क्या बताया? तू जाके यूहन्ना का सिर मांग। सिर में क्या मिल जाएगा भाई? आधा राज अपने भारत देश रखो, कितना बड़ा देश है, इसमें आधा राज देने से और राजा और राजकुमारी बन सकता है ना, राजा जैसा जी सकता है ना। लेकिन यूहन्ना का सिर में उसको क्या मिलेगा? लेकिन उसका मां के अंदर यजेबेल आत्मा घुस गया। उसको भी पता नहीं, उसका मां को भी पता नहीं, वो बेटी को भी पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं इसके लिए ये क्यों शिक्षा दे रहा हूं? आपका शब्दों में सामर्थ्य है। क्या है? शब्दों में आपका सामर्थ्य है। शब्दों में सामर्थ्य। शब्द को मत गिराओ, नीचे मत गिराओ, इसलिए जो बोएगा वो काटेगा। बोने के समय थोड़ा दिमाग से बात करो। शब्द, आपका शब्द थोड़ा सा उशार से बात करो। हालेलुया। किसी के सामने जाके बक 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 मत करो। अभी यहां से बाहर जाने के समय शांत से जाओ। बाजू वाला देखने से भी वाह, इन लोग कितना शांत से जा रहा है। लोग अन्य जाति लोग मंदिर में जा रहे हैं, जाकर देखो कैसा जाके ऐसा कर रहे हैं, वो ये। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह लोग ऐसा नहीं। बाहर जाने से बाबा बाबा बाबा, शैतान को पता है उसको जल्दी से वो वचन को निकाल देना है। नहीं, आज से ताला लगाओ मुंह को। वचन को सुनो, घर में जाकर मनन करो, आपके परिवार के लिए आशीष के लिए दुआ करो। आमीन। किसी से बात मत करो, सीधा जाओ घर में। प्रभु मेरे से आज बात किया, पवित्र आत्मा मेरे से बात किया, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा दुआ करो, पवित्र आत्मा आपका जीवन में चमत्कार करेगा। पहले आदर किसको देना है? पवित्र आत्मा को। किसको देना है? आपसे कौन बात कर रहा है? पवित्र आत्मा।